हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका शॉर्ट नेम है ITF। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यही चैप्टर। देखते हैं इसका क्या प्रॉपर्टी और किस तरह बनता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रॉपर्टी वन यानी फॉर्मूला है। अगर आपको दो साइन एक साथ दिख जाए और पहले साइन उसके बाद इन्वर्स, देख सकते हैं साइन उसके बाद साइन इन्वर्स है और एंगल है, ये एक्स एंगल है। तो इसका जब इस तरह दिख जाएगा आपको तो ये इसका आंसर हो जाएगा सीधा, जो एंगल रहेगा वही। लेकिन ये तब लागू होगा जब एक्स बिलोंग्स करेगा, यानी कि जो एंगल रहेगा वो -1 से लेकर 1 के बीच में रहना चाहिए, तो ये फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह कोस के साथ कोस इन्वर्स, पहले कोस दिखेगा उसके बाद इन्वर्स, कोस इन्वर्स एक्स। यहाँ एक्स एंगल है और ये एंगल बिलोंग्स करेगा कहाँ से, ये भी -1 से 1 तक के बीच रहना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लागू होगा। उसके बाद देखते हैं कोसेक, कोसेक इन्वर्स। ये भी जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -∞ से लेके -1 तक होना चाहिए, तभी ये जो फॉर्मूला है लागू होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स है। यहाँ एंगल किसके बीच, यहाँ इसी तरह जिस तरह इसका जोड़ा -1 से 1 तक, साइन के कोस, ये दोनों जोड़ा है, साइन का कोस और कोसेक का सेक। तो इसी तरह -∞ से लेकर 1 तक ये भी है -1 तक, और ये भी -∞ से -1 तक, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। फिर इस तरह टेन इन्वर्स एक्स, ये भी इंटीजर, यहाँ आर क्या है, इंटीजर नंबर है, नहीं सॉरी रियल नंबर है ये। तो रियल नंबर कितनों के बीच हो सकता है, तब ये नियम लागू कर सकते हैं आप इस तरह। कोट इन्वर्स जोड़ा बना के लिखा हूँ मैं, साइन का कोस और कोसेक का सेक, टेन का कोट, इस तरह पढ़े होंगे आप। तो ये जो -1 के 1 के बीच रहना चाहिए तभी ये नियम लागू होगा, ये दोनों। और ये -∞ और -1 के बीच, और ये कोई भी के बीच, यानी रियल नंबर माइनस प्लस फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रॉपर्टी 2 में। यहाँ प्रॉपर्टी 2 में ये दोनों ग्रुप को दो ग्रुप में बांटा गया। प्रॉपर्टी 2 को, ये सबसे VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, साइन कोसेक और टेन, और एक है कोस सेक कोट। यहाँ आगे देखेंगे साइन इन्वर्स साइन एक्स, यहाँ पे पहले होता था साइन उसके बाद इन्वर्स, यहाँ पे साइन इन्वर्स है उसके बाद साइन है। तो इसको जो फॉर्मूला है वो होगा कि जो इस तरह होगा वो एंगल सीधा लिखा जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जो एक्स बिलोंग्स करेगा -π/2 से लेके π/2, यानी कि -90 से लेके 90 तक, क्योंकि पाई का मान होता है 180 और /2, तो हो जाएगा हमारा ये -90, और ये हो जाएगा 180/2 का हो जाएगा 90, तो -90 से 90 तक। ठीक है, तब ये फॉर्मूला हमारा लागू होगा। इसी तरह साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक इसी तरह हमारा हो जाएगा, इसका दोनों सेम, -90 से लेकर 90 तक। ठीक है, और देख सकते हैं कि ये 10 हम इसलिए इसमें लिखे हैं क्योंकि जो 10 पहले आता है और कोट बाद में आता है, इसलिए ये 10 पहले ग्रुप में भेज दिए और ये कोट है जो दूसरे ग्रुप में भेज दिए। तो साइन, फिर साइन का उल्टा कोसेक, और जो फर्स्ट ग्रुप में पहले आता है वो फर्स्ट ग्रुप में भेज दिए 10 को, और जो बाद में आता है वो कोट को बाद में भेज दिए, यानी कि दूसरा ग्रुप में भेज दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोस इन्वर्स कोसेक्स का होता है 0 से 180 तक होगा, तब ये फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, सेक इन्वर्स सेक एक्स होता है 0 से 180 तक, ये दोनों सेम है। और इसका जो कोट इन्वर्स कोट एक्स है वो 0 से लेके 180 तक, ये भी। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि देख सकते हैं ये बड़ी कोष्ट, ये ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट है, और जो बाद में जाता है दूसरे ग्रुप से अपवाद में होता है गिर के, वो हमारा क्लोज है, देख सकते हैं। सॉरी, ये होता है क्लोज, ये होता है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और ये होता है छोटी ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक है, तो जो बाद में जाता है अपवाद में रहता है 10 और कोट, ये दोनों में ओपन ब्रैकेट है, बाकी सब में क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब प्रॉपर्टी तीसरा देखेंगे हम। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो साइन और कोसेक जोड़ा करके, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो ये -90 से 90 तक, और इसका भी सेम -90 से 90 तक। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप में आता है, पहले आता है क्या 10, तो फर्स्ट ग्रुप में भेज दिए, और कोट आता है बाद में दूसरा ग्रुप में भेज दिए। तो इसका हो जाएगा कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ये 0 से लेके 180 तक, और ये भी 0 से लेके 180 तक, और बाकी सब सेम। ये दो ग्रुप में बट गया है, ये सभी का -90 से 90 तीनों ग्रुप का होता है, ये तीनों ग्रुप का 0 से लेके 180 तक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रॉपर्टी 3 में। प्रॉपर्टी 3 में क्या है कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स एक्स, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो सीधा आपको कोसेक इन्वर्स 1/x कर देना है। जब ये इन्वर्स होगा तो 1/x करके एंगल को बटा में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे कोसेक का होता है साइन, जब साइन का होता है कोसेक तो कोसेक का उल्टा साइन, तो साइन इन्वर्स 1/x, और कोस इन्वर्स एक्स का क्या होता है, तो सेक इन्वर्स कोस का उल्टा सेक। यहाँ भी देख सकते हैं कोस का क्या था, सेक था, देख सकते हैं कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। इसी तरह यहाँ साइन का उल्टा कोसेक इन्वर्स 1/x हो जाएगा, फिर कोसेक का उल्टा साइन इन्वर्स -1/x हो जाएगा, और कोस इन्वर्स एक्स का सेक इन्वर्स 1/x हो जाएगा, तो सेक का उल्टा कोस 1/x। इसी तरह एंगल को बटा में करके लिख देना, उधर जाएगा। तो 10 का क्या होता है, 10 इन्वर्स का कोट होता है, कोट का क्या होता है 10 होता है। तो सभी आपको एंगल को सिर्फ इसका जो उल्टा होता है वो लिख देना है इन्वर्स करके, और जो एंगल है उसको बटा में लिख देना, ये हमारा हो जाएगा। थोड़ा प्रॉपर्टी 4 है उसलिए इसको बाद में लिखा हूँ, वो लंबा है थोड़ा, इसको देख सकते हैं प्रॉपर्टी 5 को। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स, जहाँ आपको दो फंक्शन दिख जाएगा अलग अलग, साइन इन्वर्स एक्स और कोस इन्वर्स एक्स, दोनों जोड़ा वाला अलग अलग है, साइन और कोस, तो वहाँ हो जाएगा आपका 90, यानी कि π/2।
टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, जहाँ आपको दिख जाएगा ये तीनों एंगल सेम ही होगा। सेक इनवर्स और कोसेक तो हो जाएगा पाई बाई टू तीनों का, ठीक है। तो साइन कोस टेन कोट और सेक कोसेक का हो जाएगा पाई बाई टू यानी कि 90, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी 4 में। हमारा जो प्रॉपर्टी 2 था उसको बोले थे वीवीआई और ये वीवीआई है, दो प्रॉपर्टी है 4 और 2 बहुत वीवीआई है, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ज़्यादा बार पूछा गया एग्जाम में और ये पूछता भी है। तो देखते हैं इसको भी ग्रुप 1 और 2 में बांटा गया, जिस तरह हम ग्रुप प्रॉपर्टी 2 को बांटे थे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में, इसी तरह यहाँ भी बांटा गया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में उसी तरह सेम है, साइन का उल्टा कोसेक है, कोसेक का जो फर्स्ट आता है वो 10 हो जाता है, गिर जाता है फर्स्ट ग्रुप में, और जो बाद में आता है कोट, पहले 10 आता है तो फर्स्ट ग्रुप में, बाद में कोट आता है वो सेकंड ग्रुप में। इसलिए यहाँ देख सकते हैं साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक के बाद 10, कोस का उल्टा सेक और सेक जो बाद में आता है वो कोट इसमें गिर गया, ठीक है। तो साइन वर्स एक्स का तो यहाँ माइनस एक्स दिख रहा है आपको, साइन वर्स माइनस एक्स, इसको क्या करना है, सीधा आपको माइनस को बाहर कर देना है और इधर कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सिर्फ माइनस को आपको बाहर कर देना। ये माइनस एंगल के साथ जो रहता है वो सिर्फ बाहर हो जाएगा। इसी तरह कोसेक माइनस एक्स है तो ये सिर्फ माइनस बाहर कर देगा, और टेन माइनस एक्स है तो इसको भी बाहर कर देगा, बाकी सब सेम उसी का उसी रह जाएगा। और लेकिन ग्रुप 2 में थोड़ा भिन्न है, क्या होता है कि कोस इन्वर्स माइनस एक्स तो है, लेकिन यहाँ क्या करते थे, सिर्फ माइनस को बाहर करते थे। लेकिन इसमें क्या है, ग्रुप 2 में ये पाई के साथ बाहर होगा, पाई के साथ माइनस तो बाहर होगा लेकिन पाई के साथ, पहले पाई होगा उसके बाद माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कोस इन्वर्स माइनस एक्स, तो माइनस को बाहर किया लेकिन पाई के साथ, यहाँ भी माइनस को बाहर किया पाई के साथ, यहाँ भी पाई के साथ माइनस को बाहर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे प्रॉपर्टी को। अब देखते हैं क्वेश्चन की क्या है। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4.1 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है, साइन वर्स रूट 3/2। तो आप जानते हैं कि साइन रूट 3/2 का मान कितना होता है, 60 साइन 60 का होता है रूट 3/2, और बोला है इन्वर्स, तो इन्वर्स करके क्या होगा पाई बाई 3, क्योंकि इसका मान होता है 11 में आप पढ़े होंगे कि साइन 60 का होता है पाई बाई 3, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारा टेन वर्स माइनस 1/√3, तो टेन माइनस 1/√3 किसका होता है, तो टेन 30 का होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी यहाँ किसका है, प्रॉपर्टी 4 का है लेकिन ग्रुप 1 का है, क्योंकि ये पाई के साथ नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले माइनस को बाहर कर देंगे, देखिए यहाँ माइनस था तो ये माइनस को हम बाहर कर दिए, ठीक है। ये एंगल को लिख दिए, और 1/√3 किसका होता है 10 में, तो 1/√3 होता है 30 डिग्री का, और 30 का होता है पाई/6, तो माइनस के माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे का क्वेश्चन, कोट इन्वर्स माइनस √3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 10 था तो ये फर्स्ट ग्रुप था, क्योंकि देखिए फर्स्ट ग्रुप में क्या है, प्रॉपर्टी 4 में साइन कोसेक और 10, तो यहाँ पे कौन ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप है क्योंकि 10 है यहाँ। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप कोट है माइनस के साथ, जहाँ भी आपको माइनस दिख गया तो वो सोचेंगे आपकी वो प्रॉपर्टी 4 का है। अब ये आपको डिसाइड करना कि ग्रुप 2 और ग्रुप 1 में कौन है। तो यहाँ पे क्या था 10 था, तो फर्स्ट ग्रुप में साइन कोसेक 10, तो 10 हो गया फर्स्ट ग्रुप का। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो जान जाएंगे कि प्रॉपर्टी 4 है, और प्रॉपर्टी 4 में कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुप 2 है, क्योंकि ग्रुप 2 में कोट आता है बाद में। तो यहाँ माइनस को सबसे पहले बाहर करेंगे, और ग्रुप 2 में किसके साथ होता था बाहर, ग्रुप 2 में देखिए यहाँ पाई के साथ बाहर होता था, देखिए पाई के साथ बाहर होता है माइनस का, हाँ तो उसी तरह हो जाएगा यहाँ पे माइनस लेकिन पाई के साथ, तो पाई माइनस कोट इन्वर्स √3 हो जाएगा। पाई माइनस √3 किसका होता है, साइन 60 होता है, किसका 10 60 का होता है √3, लेकिन 10 का उल्टा यहाँ हो जाएगा √30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का कितना होता है पाई/6। हमेशा आप याद रखिए कि कोई भी एंगल का 30 डिग्री का पाई/6, और 60 का होता है पाई/3, और 45 डिग्री का होता है पाई/4, और 90 डिग्री का होता है पाई/4। वो तो अब नहीं, लेकिन चलिए 90 वाला कोई पूछता नहीं है जल्दी, शायद 90 का होता है पाई/2, ठीक है। तो देखते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पे हो गया पाई के साथ बाहर कर दें कोट को, तो पाई माइनस कोट 30 का होता है पाई/6, 30 डिग्री का आप याद रखिएगा कि पाई/6 होता है। तो पाई के साथ यहाँ बाहर हो गया माइनस, और इसको हम एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 तो 6 ही लगेगा, 6 1 हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो 1, यानी कि 6 - 1 यानी कि 5 पाई/6। इसके आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन हम, कोट इन्वर्स कोट पाई/4, ठीक है। तो कोट इन्वर्स जहाँ आपको दिख गया तो वह क्या समझेंगे आप कि ये कोई भी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दिखा कोट इन्वर्स कोट पाई/4, तो आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसको देखना होगा कि ये कौन सा ग्रुप में है। तो इसको गुना करेंगे, एक पाई मतलब 180, और 180 गुने 5, 18×5 = 90, ये कितना हो गया 900, और 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा हमारा 225, तो 225, और इस तरह होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, तो हमारा कितना 225, तो 225 यहाँ होता है। और यहाँ किसका किसका घर है 10 और कोट का, और ढो कौन रहा है कोट ढो रहा है, यानी कि प्लस होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। इसको क्या इस तरह जब क्वेश्चन रहता है तो इसको किस तरह बनाया जाता है, आप 5 को हटा दीजिए और पाई सिर्फ लिख दीजिए, और जो बचा है पाई/4 लिख दीजिए। 5 को सिर्फ हटाना है, और एक एक्स्ट्रा पाई अपने से देना है आपको, पाई प्लस पाई/4 देना है, ठीक है। और आगे का काम करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह अगर
ये जोड़ भीम का जोड़ करके यहाँ पे ये आ जाता है तो ये सही किए हैं। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे टू कभी यहाँ पे कभी 2 या 1 कुछ भी बैठाना होता है, लेकिन अभी यहाँ हमारा एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का 4 और एक यहाँ 5/4 आ जाता है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, ये आ जा रहा है यानी कि ये सही मान लिए हैं। तो कोट इन्वर्स कोट हो गया 5/4, ठीक है। 5/4 ये क्या करता है कि ये बताता है, ये पाई बताता है कि इसको चेंज होना कि नहीं। अगर यहाँ 5/2 होता तो ये चेंज कर देता, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कोट है ये 180 है, तो 180 कहता है कि तुम चेंज मत हो, और ये इसका काम हो गया, ये भाग गया, ठीक है। तो कोट का कोट हो गया क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ, और 5/4 उधर जाएगा। इसका काम है चेंज करना और इसका काम उतर जाना, तो कोट जैसे कि तैसे यानी कि चेंज नहीं हुआ ये, और 5/4 और ये इन्वर्स और कोट खत्म हो गया, बस बचा क्या 5/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं 10 इन्वर्स 10 3/4। तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो 3/4 है इसको क्या करना होगा। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में अगर छोटा है और नीचे बड़ा है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यहाँ पे क्या था, ऊपर बड़ा था और नीचे माइनस छोटा था, तो यहाँ प्लस हुआ। लेकिन यदि यहाँ बड़ा हो जाता नीचे तो ये हमारा माइनस हो जाता, जिस तरह यहाँ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो बटा में है वो बड़ा हो गया है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। क्या किए कि जिस तरह यहाँ पे बनाए 10 इनवर्स 10 रहने दिए, और यहाँ क्या किए 3 को भगा दिए, ठीक है। 3 को नहीं लिखना है आपको, और पाई और यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि बटा के नीचे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, इसलिए 5/4। अब जोड़ घटाव करके देखेंगे, एलसीएम करके कितना आता है, 3/4 आता है, तो यह सही है। देख सकते हैं यहाँ 1 होगा तो 4 आ जाएगा, 4 और माइनस पाई 3/4, यानी कि ये सही है बिल्कुल। तो 10 हो गया, और 5/4 इसका काम क्या करना है, इसको चेंज या चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसका काम क्या हो गया, नो चेंज, और ये उधर, ठीक है, और माइनस के साथ। तो 10/10 खत्म हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस यहाँ होगा 10/4, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन 10/10 7/6। क्या हुआ कि ये क्वेश्चन पूछा है 10/10 5/6। आपको क्या बताया है कि 7 को हटा देना, यहाँ कोई भी नंबर है उसको हटा देना, आपको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई प्लस 5/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती करते हैं, थोड़ा बटा दे दिए, यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि ये बटा के ऊपर वाला जो नंबर है वो बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। 10/10 हो गया, और ये पाई का काम क्या होता है, नो चेंज, और इसका काम उतर जाना, तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कोस इन्वर्स कोस 13π/6, ठीक है। कोस इन्वर्स कोस 2π प्लस क्या किए हैं कि जो यहाँ पे 13 था वो हटा दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए, पाई प्लस π/6, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोले थे कि अगर हम इसको भीम का जोड़ करके अगर ये नहीं आता तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम अगर यहाँ पे भीम का जोड़ करें तो 6 के 6 हो जाएगा, 6 पाई, और एक यहाँ 7 पाई हो गया, लेकिन इसलिए हम यहाँ 2 एक्स्ट्रा दे दिए, तभी आएगा हमारा 13π/6। तो यहाँ पे 6 और 1 हो गया, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 पाई, और एक यहाँ से हो जाएगा 13π/6, इसलिए 2 बैठा कर इसको सही किए, ठीक है। तो आगे देखते हैं कोस इन्वर्स कोस। क्या हुआ, कोस इन्वर्स कोस, इसका 2 पाई है, कभी 3 पाई या 6 पाई, कितना भी पाई रहे, आपको अगर 2 पाई 3 पाई ये करता है तो ये इसको चेंज नहीं करने बोलता है। अगर यहाँ पाई के पहले कोई नंबर दिख गया तो आप जानेंगे कि वो चेंज नहीं करने बोल रहा, तो ये नो चेंज, कोस का कोस ही रह जाएगा, और ये उतर जाएगा। तो और यहाँ प्लस क्यों है, क्योंकि ऊपर में बड़ा है, तो इसलिए 5/6, इसका आंसर हो गया 5/6। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो इसका हो जाएगा हमारा साइन 5 साइन जो लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 है उसको हटा देंगे, पाई माइनस 2π/5। 2 कहाँ से आया आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस क्यों है, क्योंकि नीचे छोटा है, सॉरी नीचे बड़ा है, और जब नीचे बड़ा होता है तो माइनस होता है। अब इस तरह समझ सकते हैं कि कोई आदमी नीचे यानी गरीबी है, अगर वो बड़ा हो जाएगा तो बड़े लोगों का जो किसी भी होता है वो उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो वो सोचेंगे नेगेटिव थोड़ा, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि यहाँ छोटा आदमी के पास बड़ा पैसा है, मतलब ज़्यादा पैसा है छोटा आदमी के साथ, नीचे के साथ बड़ा पैसा है, इसलिए माइनस हो गया, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे लिख देंगे पाई माइनस 2 क्या कहाँ से आया, क्योंकि आपको पहले थे कि अगर ये जो भीम जोड़ करके जो नहीं आता है अगर उसको हम इस तरह बनाएंगे तभी आएगा, 2 पाई देंगे, यहाँ पे 2 दिए इसलिए आया, क्योंकि देखिए 5 का 5 हो गया, 5 पाई माइनस पाई यानी कि 4 पाई आ गया, इसलिए यहाँ 2 पाई कर दिए, तो यहाँ 2 पाई घटेगा तो आपका आ जाएगा 3π/4 5, ठीक है। साइन वर्स साइन एट क्या कहता है, 2 पाई नो चेंज करने बोलता है, और यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये 3 पाई किसका घर है, जैसे करेंगे तो 103 पाई यानी कि 180 गुने 3/5, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा सेकेंड ग्रुप, ठीक है, सॉरी फर्स्ट ग्रुप ही आएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पाई इसका काम क्या रहता है, नो चेंज, पाई का काम रहता है नो चेंज, और इसका काम उतर जाना, तो इस इन्वर्स और साइन खत्म हो गया, बच गया 2π/5, तो इसका आंसर हो गया 2π/5। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन है आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कोस बाय 1/2। तो इसके यहाँ अगर आर्क दे दिया तो आप घबराइएगा नहीं, इसका मान मतलब होता है आर्क मतलब होता है इन्वर्स, तो इन्वर्स यानी कि इसको बना देंगे हम, आर्क मतलब साइन इन्वर्स 1/2 प्लस आर्क का
बदले कोस इन्वर्स 1/2 आर्क यानी कि इन्वर्स, ठीक है। तो साइन 1/2 प्लस कोस इन्वर्स 1/2 क्या हो जाएगा, साइन 1/2 का मान कितना होता है 30 होता है, तो 30 का कितना होता है π/6, और यहीं आपका 60 रहता है तो π/3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ कोस 60 है तो π/3 हो गया, और इसको जोड़ घटाव करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 3π/6, काटेंगे तो π/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं टेन इनवर्स √3 का कितना होता है साइन 60, इसका हो जाएगा π/3, ठीक है। आगे देखते हैं अगर आपको दी किया माइनस, तो माइनस सबसे पहले क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। ये प्रॉपर्टी 4 का ग्रुप नंबर 1 है, तो माइनस को पहले बाहर करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। साइन इनवर्स 1/2 किसका हो गया 30 का हो गया, तो माइनस π/6, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस को सबसे पहले बाहर करेंगे। टेन इनवर्स 1 का हो गया 45 और माइनस π/4, 45 का मान कितना होता है π/4। कोसेक इनवर्स 2 हो गया तो h/p हो गया, तो कोसेक का आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है जल्दी, इसको हम सबसे पहले साइन में बदल देंगे। साइन में बदलने के लिए कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो साइन कोसेक का अगर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा साइन वर्स, और साइन 1/2 का मान कितना होता है 30 होता है, 30 का हो जाएगा π/6। आपको कोई भी फॉर्मूला दिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसको सबसे पहले आपको साइन कोस टेन का जल्दी याद रहता है, तो उसी में आप बदल के कीजिएगा, ठीक है, तभी आसानी होगा। आगे देखते हैं 7वां का कोस इनवर्स, सॉरी यहाँ पे है कोस इनवर्स -1/2, यहाँ पे क्या है कोस इनवर्स -1/2। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि कोस क्या है, इसको सबसे पहले हम कौन सा ग्रुप है उसको पहचानेंगे। ग्रुप नंबर प्रॉपर्टी 4 है, कौन सा प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी को पहचानेंगे कौन सा प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी 4 है। अब देख सकते हैं जाके पिछला मतलब जो पीछे प्रीवियस थोड़ा है पीछे करके देख सकते हैं कि कोस इनवर्स किसका होता है, तो प्रॉपर्टी 4 का होता है, और इसका जो ग्रुप नंबर है वो 2 है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में साइन और कोसेक और टेन है, और सेकंड ग्रुप है कोस कोसेक और कोट है, तो ये दूसरा ग्रुप का है प्रॉपर्टी 4 का। तो सबसे पहले माइनस को बाहर करेंगे, और ग्रुप 2 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 4 का ग्रुप नंबर 2 क्या कहता है कि पाई के साथ बाहर होता है, माइनस जो होता है वो पाई के साथ बाहर होता है, तो माइनस को बाहर कर दिए पाई के साथ, और कोस इनवर्स का 1/2 पाई माइनस कोस 60, यानी कि कोस 1/2 का कितना होता है कोस 60 होता है, तो कोस 60 डिग्री का π/3 हो जाएगा, और माइनस तो पाई माइनस π/3 करेंगे तो 2π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कोस इनवर्स √3/2 का, तो कोस √3/2 का किसका होता है, कोस में साइन 60 का होता है √3/2, लेकिन कोस में 30 का, तो 30 का हो जाएगा π/6। आगे देखते हैं कोस इनवर्स 1/2 माइनस साइन 2 साइन माइनस इनवर्स -1/2, तो 1/2 कोस का कितना होता है 60 प्लस 2 साइन को लिख दिए और -1/2, और ये माइनस को हम बाहर कर दिए। ये पहला ग्रुप है प्रॉपर्टी नंबर 4 का, तो इसलिए हमारा जो ये सिर्फ माइनस बाहर होगा, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 2 साइन और 1/2 किसका होता है साइन में 30 का, तो π/3 60 का हो गया और 30 का हो गया π/6, और ये 2 पहले से है तो π/6 हो गया, इसको 2 से 6 काट दिया 3 हो गया, और इसको एलसीएम करेंगे तो पाई प्लस पाई 2 π/3 ये भी हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद देखते हैं हमारा थोड़ा ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आगे ध्यान दीजिएगा ध्यान से। कोस इनवर्स कोस 2 π/3, कोस इनवर्स कोस 2 π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 π/3, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहचानेंगे कौन सा ग्रुप है, तो ये कोस और कोस किसका ग्रुप है, ये प्रॉपर्टी 2 का, जो प्रॉपर्टी 2 है ग्रुप नंबर भी 2 है, ठीक है, क्योंकि देखिए कोस जो होता है ग्रुप 2 में आता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुप नंबर 2 है और प्रॉपर्टी भी 2 है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं 180 गुने 2/3 हो गया 360, और आ गया हमारा 360 आ गया हमारा कितना, 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा हमारा 60, तो 60 किसके किसके बीच है 0 और 180 डिग्री के बीच है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टी 2 का ग्रुप नंबर 2। और ये हमारा हो गया साइन, ये ग्रुप 2 का हो गया, सॉरी प्रॉपर्टी 2 हो गया, ग्रुप नंबर 1 हो गया, ये कहता है -90 से 90 तक रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे काम करते हैं, कोस इनवर्स कोस 2π/3 2π/3 का 2π/3 लिख दिए, और कोस खत्म हो गया, यहाँ क्या बच गया 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन साइन 2π/3, यानी यहाँ क्या किए हैं जो पाई है उसको क्या बोले थे कि पाई को लिखना होता है और माइनस π/3, और ये हमारा जो नीचे अगर बड़ा है तो माइनस लिखाएगा और अगर छोटा है तो प्लस लिखाएगा, इसलिए यहाँ नीचे बड़ा है इसलिए माइनस लिखा है, इसलिए आगे काम करेंगे फिर साइन और साइन खत्म π/3 2π/3 प्लस π/3 3 से 3 खत्म तो बच गया सिर्फ पाई, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2 प्लस π/6, यहाँ पे कोस को सबसे पहले लिखती हैं, और कोस 3/2 का कितना होता है 30 डिग्री, और पाई प्लस π/6 कोस 30 डिग्री का कितना होता है 30 का π/6 प्लस π/6 कोस 2π/6 हो गया, और कोस 2 से खत्म हो गया, यहाँ पे 3 बच गया कोस π/3, यानी कोस π/3 अगर यहाँ आपको नंबर में दिया होगा तो आप नंबर में ही कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए ऐसे π/3 इसका फाइनल आंसर, लेकिन आप चाहें तो कोस π/3 का मान कितना होता है 1/2 होता है, यानी 1/2 किसका होता है कोस 60 का होता है, 60 का कितना होता है π/3 होता है। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देखिए ध्यान से। 2r, आर का मतलब पहले बताया था आपको कि आर का मतलब इन्वर्स होता है, तो 2r sin 1/2 प्लस 3r tan -1 2r cos -1/2। तो सबसे पहले 2 को 2 लिखा है और इसको r का मतलब इन्वर्स बनाए, तो साइन इन्वर्स 1/2 और इन्वर्स बना दिए इसी तरह। फिर 2 और 1/2 की कितना होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री का पाई/6 होता है, और -3 और 10, ये माइनस बाहर कर दिए क्योंकि प्रॉपर्टी 4 कहता है माइनस को बाहर करने। ये पहला ग्रुप के इसलिए पाई नहीं आया, पहला ग्रुप के इसलिए पाई नहीं आया, इसलिए सिर्फ माइनस बाहर हो गया, प्लस था ये माइनस बाहर हो गया, माइनस हो गया। और 3 का 3 लिखा है, 10 1 डिग्री का कितना होता है 45, तो 45 का कितना होता है पाई/4। 2 कोस इन्वर्स, यहाँ क्या किए हैं कि पाई, ये ग्रुप प्रॉपर्टी 4 का ग्रुप नंबर 2 है, इसलिए पाई के साथ बाहर हो गया माइनस, पाई माइनस कोस इन्वर्स 1/2 हो गया, ठीक है। पाई/3 -3 पाई/4 प्लस 2 हमारा पाई/3 हो गया आंसर। फिर देखते हैं कि पाई/3 -3 पाई, आगे का काम आप खुद कर लेंगे, आप कैलकुलेशन अपना तो कर ही सकते हैं। पाई/3 -3 पाई/4 प्लस 2, और यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 -2 4 पाई/3, 4 पाई -9 पाई जोड़ के हो गया हमारा 11, फाइनल आंसर 11 पाई/12। कोस इन्वर्स सॉरी कोस टेन इन्वर्स 3/4। तो यहाँ पे अगर आपको दिया है 10 में, तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये है और इसको सेम बनाना पड़ेगा, और सेम बनाने के लिए हम किसका ट्रेंगल से, अगर एंगल को नंबर वाला एंगल को हमको अगर बनाना होता है तो हम एंगल से करते हैं, अगर इन्वर्स को बनाना होता है तो उसका अलग होता है, ठीक है। उसको हम चेंज करते हैं थीटा डिग्री से, 90 + थीटा इस तरह चेंज करते हैं उसको इन्वर्स वाले को। तो यहाँ पे देखते हैं कि एंगल है यहाँ पे, तो कोस और कोस को क्या किए कि सेम कर दिए, कोस इन्वर्स इसको बना दिए कोस इन्वर्स, क्योंकि 10 का कितना होता है 10 का होता है इस तरह होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो 10 साइन कोस 10, ये हमारा 10 हो गया P/B, तो P/B हो गया, ट्रायंगल बना दिए, P हमारा कितना है 3 और बेस कितना है 4, और हमारा जो हाइपोटेनियस है वो कितना हो जाएगा, तो रूट निकालेंगे 4 16 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा +9, 16 9 25 का 5, यानी कि हाइपोटेनियस हमारा 5 हो गया। और कोस का क्या होता है साइन कोस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हमारा 4 है, हाइपोटेनियस कितना तो 5, तो 4/5 हो गया। तो कोस और कोस इन्वर्स खत्म, कितना बचा 4/5, इस तरह आप समझ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे थोड़ा इतना क्वेश्चन ही था, आगे देखते हैं थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है।